अगर किसी चर्च का पादरी धर्म बदल ले तो क्या वह पादरी बना रह सकता है? फिर सवाल उठता है, अगर किसी गांव का पाहन धर्मांतरण कर ले तो वह आज भी पाहन पद पर क्यों बना हुआ है? यह सवाल अब झारखंड में तेजी के साथ चर्चा का विषय बनता जा रहा है। पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक और वर्तमान IRS अधिकारी निशा उरांव द्वारा शेयर किए गए एक पोस्ट के बाद यह बहस और तेज हो गई है। आप उसको इस प्रकार से समझें, क्या आपके चर्च में अगर आपके फादर का धर्मांतरण हो जाता है, पादरी का धर्मांतरण हो जाता है, तो क्या वो चर्च में पादरी रहेंगे? क्या रहेंगे वो पादरी? तो हमारा पाहन का अगर धर्मांतरण हो गया है तो वो पाहन पद क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसी तरह से आपके बहुत सारे ईसाई संगठन हैं, उसमें क्या एक भी सरना पदाधिकारी है? क्योंकि आपके ईसाई संगठन में आपको अपने बाइबल के कैनन्स के, आपका जो भी नियम है उसके अनुसार आपको संगठन चलाना है। तो उसी तरह से आप ग्राम सभा को प्रशासनिक केंद्र मत मानिए। ग्राम सभा प्रशासनिक केंद्र तो है ही, लेकिन साथ में धार्मिक केंद्र भी है ग्राम सभा और सांस्कृतिक केंद्र भी है ग्राम सभा। तो आप सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन आप धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तो ऐसे में इसीलिए कुछ खास लोगों को उस पद से हटाने की बात चल रही है, लेकिन इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ये किसी पर पर्सनल अटैक नहीं है, व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये सिर्फ अपने परंपरा की रक्षा करने के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कई सारे निर्णय, हूबहू मिलता जुलता निर्णय इस विषय में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, पेशा कानून हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, हम कानूनी रूप से बिल्कुल सही। आदिवासी समाज में पाहन केवल प्रशासनिक पद नहीं होता, वह धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रमुख संरक्षक माना जाता है। पाहन की जिम्मेदारी होती है सरना पूजा कराना, गांव की धार्मिक परंपराओं को निभाना और सामुदायिक आस्था की रक्षा करना। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पारंपरिक धर्म से अलग हो चुका है तो क्या वह उस धार्मिक पद पर बना रह सकता है? कई लोगों का आरोप है कि पाहन और अन्य पारंपरिक पदों के साथ मिलने वाली पहनाई, जमीन और अन्य सामाजिक लाभों के कारण कुछ लोग पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाना अलग बात है, लेकिन धार्मिक आस्था और परंपरा निभाना अलग बात है। अगर धार्मिक मान्यता बदल चुकी है तो फिर पारंपरिक धार्मिक पद पर बने रहने का क्या आदिवासी संस्कृति के साथ अन्याय नहीं है? यह मुद्दा सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि आदिवासी पहचान, परंपरा, सांस्कृतिक संरक्षण का भी है। एक पक्ष कहता है कि धर्मांतरण के बाद सुरक्षा से पारंपरिक पद छोड़ देना चाहिए, दूसरा पक्ष इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकारों से जोड़ता है। अब सवाल समाज के सामने है, क्या धार्मिक पद और धार्मिक आस्था अलग अलग हो सकते हैं? आपकी राय क्या है? दोहरा मापदंड या व्यक्तिगत अधिकार?